Hello guys, Physics with Fun में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थर्ड टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्थ टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो जो पहला टॉपिक आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें यदि कोई अन्य आवेश लाया जाए तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र बना है उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस आवेश के पास में किस प्रकार का आवेश लेके आया जाता है। जैसे मान लो धनात्मक प्लस क्यू आवेश के पास में स्मॉल प्लस क्यू आवेश लेके आए तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि सहजातीय आवेश में किसका गुण पाया जाता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव पाया जाता है। इसी प्रकार से विजातीय जो आवेश होते हैं उनमें किसका गुण पाया जाता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो यदि आप स्मॉल माइनस का क्यू आवेश लेके आओगे तो वो क्या होगा? आकर्षण बल का अनुभव करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो हेडिंग से स्पष्ट है, एक समान यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका प्रत्येक पॉइंट के ऊपर तीव्रता का मान और परिमाण का मान क्या हो? एक समान। उसको अपन क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो परिमाण और दिशा दोनों का एक समान होना क्या है? आवश्यक। दिशा, डायरेक्शन। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो? एक समान। ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाते कैसे हैं? जैसे मान लो ये कोई धनात्मक प्लेट है और ये कोई ऋणात्मक प्लेट है, तो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। और एक समान विद्युत क्षेत्र को समानांतर विद्युत बल रेखाओं से दर्शाया जाता है। समानांतर विद्युत बल रेखाओं से, जैसे मान लो कि ये जो दो बल रेखाएं ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो भी समान है। इन दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो भी क्या है? एक समान। तो इन विद्युत बल रेखाओं के कारण जो विद्युत क्षेत्र निर्मित होगा उसको कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला विद्युत बल और उस परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात, F और Q का अनुपात क्या कहलाता है? E कहलाता है। कैसे? जैसे मान लो कि आप किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लेके जाओगे तो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जो बल लग रहा है उसको अपन F बोल रहे हैं, और जो Q है जिसको अपन टेस्टिंग के लिए ये ले जा रहे हैं कि भाई आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल, उसको परीक्षण आवेश कहेंगे। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि जिसकी दिशा किसकी तरफ होती है? बल की दिशा में होती है। अब एक शब्द आया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और जो टेस्टिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। ई के ऊपर एक तीर का निशान लगाया जाता है जो कि इसके सदिश होने के गुण को दर्शाता है, सदिश की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा एफ का मात्रक आप जानते हो सभी की, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। इसकी आप विमा निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? बल की विमा बटा आवेश की विमा। तो बल की विमा आप सभी जानते हो कि बल की विमा होती है m1L1T-2। इसी प्रकार से आपके जो आवेश होती है उसकी विमा होती है A1T1। A1T1। अब यदि इस T1 को जो कि नीचे है उसको आप ऊपर लेके जाओगे तो जो T-2 जो बल की विमा में है वो पहले से ही 2 है, एक और हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो T-3 देखो यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से जो ये A1 है जो कि नीचे है इस लाइन के, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A-1। तो M1L1T-3 A-1, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो हो जाएगी M1L1T-3 A-1। नेक्स्ट टॉपिक आपका विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं
कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिसके ऊपर एकांक जो स्वतंत्र धनावेश होता है वो चल सकता है, गमन कर सकता है। जैसे मान लो कि ये धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश के पास में एकांक परीक्षण धनावेश, इसको स्मॉल क्यू बोलेंगे, अपन स्मॉल क्यू बोलेंगे। इसको आप लेके आओगे तो ये किस प्रकार से गमन कर सकता है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। काल्पनिक है, अपन अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये किस तरफ गमन करेगा, तो ये खुले आकाश में। काल्पनिक होती हैं, अपन को मानना पड़ेगा कि ये जो आवेश है इस प्लस क्यू आवेश के पास में लाने पर किस दिशा में गमन करेगा। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को अपन कहेंगे विद्युत बल रेखाएं। ऋणात्मक आवेश के पास में यदि आप परीक्षण आवेश को लेके आओगे तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं निर्मित होगी उनकी दिशा होगी इस माइनस क्यू आवेश के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो देखो अपन इनको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की तरफ जाती हुई, बाहर की तरफ जाती हुई, और ऋणात्मक आवेश के अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इसकी वजह से जो विद्युत बल रेखाएं निर्मित होगी उनको इस चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे, जैसे ये दर्शाया गया है। अब धनात्मक, दोनों ही धनात्मक आवेश हैं, तो ये धनात्मक आवेशों के कारण जो विद्युत बल रेखाएं वो भी क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। प्रतिकर्षित होने के कारण क्या होंगी, दूर दूर हटेंगी ये। इसी प्रकार से जैसे प्लस और माइनस है तो इसमें प्लस से निकलेंगे और ऋणावेश पे क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं निर्मित होंगी। आगे हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत आवेश के आकाश में काल्पनिक वक्र हैं, काल्पनिक रेखाएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, धनावेश से, और कहाँ खत्म हो जाती है, ऋणावेश पे। थर्ड जो इसकी जो सेकंड गुणधर्म वो क्या है, विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को दर्शाएगी। थर्ड टॉपिक क्या होती है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, चालक की जो सतह होती है उसके लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी या प्रवेश करेंगी। जैसे मान लो धनात्मक आवेश है तो बाहर की तरफ निकलेंगी, और ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। यानी कि ये जो निकलने की जो दिशा है वो क्या होंगी, लंबवत निकलेंगी या लंबवती प्रवेश करेंगी। फोर्थ आपका विद्युत बल रेखाएं जो चालक होता है, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह के ऊपर आ जाता है तो अंदर कोई आवेश है नहीं, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। यानी कि चालक से होकर के नहीं गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर के नहीं गुजरती हैं। तो इस वजह से क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा। अब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे क्यों, क्योंकि इस जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु के दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अपन ने कहा कि भाई स्पर्श रेखा किसको दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। तो एक ही बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इस वजह से क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आगे किसी स्थान पे विद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तीव्र होगा, और दूर दूर हैं तो क्या होगा, क्षीण होगा। आगे है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, समानांतर होती हैं। जैसे अपन ने बात की कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ऋणावेश के अंदर की तरफ गमन करती हैं। दो विजातीय आवेशों के बीच में विद्युत बल रेखाओं को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और दो समान और सजातीय आवेशों के बीच में इस प्रकार से, दो सजातीय लेकिन असमान आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य। ऐसे बिंदु को अपन क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।